जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी 2.0 पर। तो काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर पॉलिटी पॉलिटी फिर से शुरू करिए। तो आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और ये सीरीज लंबी चलने वाली है, काफ़ी लंबी। पुराने क्वेश्चन जो मैंने करवा रखे हैं उनको भी करवाएंगे, जो चीज़ें छूट गई हैं पॉलिटी में वो भी मैं आपको करवाऊंगा। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी, ये भैया हमारा प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, डियर गुरुजी ऐप। तो इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन डाउनलोड, क्योंकि आप सभी को इस ऐप में बहुत सारी जो चीज़ें मिलने वाली है, जैसे कि क्या, जैसे कि आप सभी को यहाँ पर हिंदी टेस्ट सीरीज, रीजनिंग टेस्ट सीरीज और हिंदी थ्योरी बुक। और जो टेस्ट सीरीज मैंने बनाया है वो आपका बिल्कुल, आप सभी ये सब मान के चलिए वो आपके लिए ही बनाया गया है। माइनस मार्किंग सिस्टम, स्कोर कार्ड मिलेगा, आप लोग का नंबर कितना आ रहा है वो सब कुछ मिलता हुआ रहेगा। तो अगर आपने हिंदी टेस्ट सीरीज नहीं खरीदा है, रीजनिंग टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, तो जाकर के देखिए। नज़दीक है एग्जाम, तो आप लोग की बहुत ज़्यादा जो है मदद करने वाला है ये आपके एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप सभी का मोस्ट जो अवेटेड सीरीज था पॉलिटी का। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, भैया निम्नलिखित में से संविधान सभा के अध्यक्ष। जी हाँ भैया, स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले तो कुछ आसान क्वेश्चन करेंगे ना, जो आपके कॉमन आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो भैया जी याद रखिएगा यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको याद रखिएगा। अब संविधान सभा के अगर अध्यक्ष पूछा जाता है ना, तो ये नाम तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आगे मिलेगा, परेशान मत होइएगा। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलो भाई, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया जी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, यहाँ पर यह कई संविधानों का मिश्रण है, ये बिल्कुल सही है। पूरी तरह ब्रिटिश पर या केवल अधिनियम 135 पर या पूरी तरह कनाडा पर तो आधारित नहीं है, बहुत अलग अलग देशों के मिश्रण से जो है आपका बना है, मिश्रित संविधान है। बिल्कुल आप लोग एक नाम नया दे सकते हो, मिश्रित संविधान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में बताइए सर जी, कौन सा दिन मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, और सभी लोग प्रयास करते हुए चलिएगा। जवाब देखो यहाँ पर आना शुरू हो गया और काफ़ी लोग के यहाँ पर जवाब जो है सही आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 26 नवंबर का दिन है, ठीक है, ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भाई याद रखिएगा, संविधान जो आपका है 26 नवंबर 1949 को बनकर के आपका तैयार हो गया था, और इसी वजह से 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। संविधान दिवस, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। तो आंख बंद करके आप लोग किस पे टिक करोगे? 26 नवंबर पे टिक करोगे। ठीक है, किस पर टिक करेंगे भाई? 26 नवंबर पर टिक करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डॉट 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 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। अब देखो क्वेश्चन आपका घुमा करके पूछा है, अलग लैंग्वेज में पूछा है। इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कितने लोग देते हैं। तो अंगीकृत और अधिनियमित की अगर हम बात करते हैं तो वही मतलब संविधान कब बनकर के तैयार हुआ था। तो बिल्कुल भी आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपको क्या जवाब देना है? 26 नवंबर 1949 पे टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने क्या जवाब दिया है, डी वाला जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का कौन सा कानून भाई सर्वोच्च कानून जो है किसको माना जाता है? सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो सर्वोच्च कानून है वो बेसिकली माना जाता है किसको? भारतीय संविधान को ही माना जाता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। भारतीय संविधान जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ था? अभी मैंने आपको बताया ना, लागू कब हुआ था? जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलो मैंने हिंट आपको दे दिया है, जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो भैया भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है आपका ये लागू हुआ था। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं। देखो जब भी बड़ा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना, पढ़ना पहले, क्योंकि पढ़ने से चीज़ें आसान हो जाती है। मेरा एक मूल मंत्र याद रखो, पढ़ने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो नीचे एक अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि
भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बिल्कुल सही बात है यार, अभिकथन बिल्कुल सही कह रहा है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है यार। देखो लागू हुआ था, मनाया जाता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है। लेकिन एक बात बताओ, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करिएगा एक चीज़ यहाँ पर कि क्या उचित व्याख्या करता है। देखो यहाँ पर अगर ये चीज़ उल्टा लिखा गया होता कि भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ था, ये कारण अगर होता और यहाँ पर अभिकथन होता कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो उचित व्याख्या हो जाता कि कारण अब व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसलिए टिक करेंगे, दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है, ए आर की उचित व्याख्या हो सकता है। समझ में आ रहा ना। गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन लागू हुआ था इसलिए मनाते हैं। ये नहीं कि भैया जी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है इसलिए उस दिन लागू किए थे, ये उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। इसलिए मैंने बोला कि क्वेश्चंस पढ़ो, समझो क्या कहना चाहता है। भारत के संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे? भारत के संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे? आसान प्रश्न है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इसका भी जवाब आप लोग दे ले पाएंगे। तो भैया मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग, चलो भाई मसौदा नहीं समझ में आ रहा है, ड्राफ्टिंग समझ में आता है। ड्राफ्टिंग अगर आपके पेपर में आता है तो याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी थे, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, भारत के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, भारत के संविधान को बनने में आपका टोटल समय कितना लगा था? आप लोगों को कमेंट करके बताना है मेन कमेंट बॉक्स में। ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो जो लोग लाइव देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा सा आलसीपन को हटाओ दूर और जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान सभा के ... के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। ये अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देखिए जवाब आना शुरू हो गया है। क्वेश्चन आपका कौन सा भाई? 10 नंबर क्वेश्चन है और जवाब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। क्या हो जाएगा भाई? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था? भारत के लिए सबसे पहले किसका विचार भाई? संविधान सभा का विचार किसने दिया था? थोड़ा सा प्रयास करो, कोशिश करो, आएगा जवाब, आएगा। याद करो, आपने पढ़ रखा है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी है तो आएगा तो जरूर आएगा भाई। जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है सर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो उसको याद रखिएगा एम.एन. रॉय। ठीक है भाई साहब, भारत में सर्वोत्तम संविधान सभा के निर्माण के बारे में जो विचार आया था एम.एन. राय जी को आया था। और यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। एम.एन. राय जी को जो है भारतीय साम्यवाद का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? कई बार आपको बताया जा चुका है इसके बारे में, बट कोई बात नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं तो हर चीज़ रिवीजन करते हुए चलेंगे। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। ठीक है, जो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने जवाब दिया है डी वाला वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए ये सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसी वजह से इनको पहला अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। बाद में कौन बना अस्थायी आप सभी को पता ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलो भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं, हर चीज़ यहाँ पर बताते हुए चलेंगे यहाँ पर। तो भैया जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष पेपर में आता है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये चीज़ जो है याद रखिएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था? उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जवाब देते हुए सभी लोग चलिएगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, एक मिनट रुक जाओ। क्या पूछा गया? भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों का कथन, माफ कीजिएगा मोतीलाल नहीं होगा, जवाहरलाल ही होगा। ठीक है, आप लोग ही सही थे, मैं गलत था। जवाहरलाल नेहरू जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारंभ के समय
इसे कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था, कितने पार्ट थे इसके। भारतीय संविधान सभा के प्रारंभ में क्या है भाई, टर्न ऑन क्या है, कैरेट ब्राउजिंग, ये सब कैसे चीज़ आ जाता है। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारंभ में दोस्तों याद रखिएगा 22 पार्ट, ठीक है, 22 भाग थे। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं 22 अध्याय, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब पास हुआ था। जल्दी जल्दी जवाब जो देते हुए चलिएगा, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन जो है कब हुआ था। तो भैया याद रखिएगा 1946 ईस्वी को, 1946 को जो है हुआ था। अभी मैंने आपको बताया कैबिनेट मिशन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, बट कोई नहीं, सेम क्वेश्चन रिपीट होने से क्या होता है, आप लोग का तैयार होता है, ज़्यादा तैयार होता है। तो सेम अभी मैंने आपको बताया 22 जुलाई 1947। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो भारत सरकार के द्वारा जो है कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही। राष्ट्रीय प्रतीक तो सबको पता है कि ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी, बताइए। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक द्वारा जो सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ था, वही जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है। चलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको लागू किया गया था, अपनाया गया था। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि, गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है भाई, गणतांत्रिक यानी कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, समझो इस क्वेश्चन का। यानी कि यहाँ पर जो राजा होता है, जो हम लोग का जो मुखिया होता है, वो हम लोग चुन करके लाते हैं, ठीक है, हम लोग वोट देते हैं, चुना जाते हैं, यानी कि वंशानुगत वाला कोई घटक यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं, ठीक है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। भारत में जो भी चीज़ें होते हैं, राष्ट्रीय ध्वज जो होते हैं, उनका चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि, गणतंत्र का मतलब अभी मैंने आपको बताया ना, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, शासक का राजा रानी नहीं होगा या कोई वंशज नहीं होता है, राज्य का प्रमुख उनके द्वारा, उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यही होता है गणतंत्र का मतलब। इसी वजह से गणतांत्रिक देश बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, जल्दी जल्दी जवाब जो देते हुए चलिएगा। कथन और कारण है, देखो जब भी कथन कारण देखने में ना थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लगता है तो लोग स्किप करने लगते हैं, लेकिन नहीं, फिर से मैं आपको वही मूल मंत्र दोहराना चाहूँगा, पढ़ो, पढ़ने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर अभी कथन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, भारत का एक अपना संविधान है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 22 नंबर क्वेश्चन में, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन एक अपना संविधान है। इसका ये मतलब नहीं कि भैया ये इसका व्याख्या कर रहा हो, दोनों करेक्ट है लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं बी वाला, वही सेम चीज़ यहाँ भी आ जाएगा, व्याख्या वाला सीन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई लोकतांत्रिक देश का मतलब अगर होता, लोकतांत्रिक देश अगर होता तो यहाँ पर व्याख्या तब होता जब यहाँ पर बोला गया था ना कि यहाँ पर वंशानुगत नहीं होता, जो भी मैंने आपको परिभाषा इतनी बताई, अगर वो होता तो भैया हम लोग मान सकते थे। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से ग्रहित की गई है। चलो भैया, जिसका तुम्हें था इंतजार वो क्वेश्चन भी आ गए। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते ही आते हैं। तो जो संविधान के स्रोत कह सकते हैं, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा इंग्लैंड, ठीक है। जो संसदीय सरकार की अवधारणा है कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर पूछा जाए भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है, भाईचारे की भावना जो है किस देश से प्रेरित है, तो भैया फ्रांस से। मैं जितनी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ याद रखिएगा, भाईचारे की जो भावना है वो फ्रांस से प्रेरित है। इसी तरह पूछा गया आपसे यहाँ पर, संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित है, स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार जो है किस देश से प्रेरित है, तो भैया जी याद रखिएगा ये भी आपका फ्रांस है,
इसके पहले भाईचारा ही तो बोला गया था, सेम क्वेश्चन अलग से बंधुता बोल दिया गया, कुछ अलग थोड़े ना हो जाएगा। तो यहाँ भी फ्रांसी हो जाएगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इसको टिक कर लीजिएगा। क्या टिक कर लीजिएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए सर जी, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान, देश के संविधान से लिए गए हैं? यूके, यूएस, या आपका यहाँ पर सोवियत संघ, या आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया सोवियत संघ रसिया से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा से, और ये आपका कहाँ से लिया गया है? सबको पता चली गया, सोवियत संघ से लिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? आपातकालीन प्रावधान जो है किस देश से लिए गए हैं? तो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में अगर आप देखोगे भाग और 352 से लेकर 360 तक जाओगे तो वहां पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा किसके बारे में? आपातकालीन प्रावधानों के बारे में, और ये जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है? 28 नंबर क्वेश्चन है, जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब तो विशेष प्रावधान हट भी गए, 370 हट गया जम्मू कश्मीर, बट यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तेलंगाना की रचना के बाद अब हमारे देश में राज्यों की संख्या देखिए 29 हो गई थी, लेकिन अब फिर से आप सभी को पता है, तो अभी करंटली 28 राज्य हैं, बस इतना याद रखिएगा। करंटली कितने आपके भाई? 28 ही राज्य हैं, चाहिए याद रखिएगा। क्वेश्चन पुराना है इसलिए यहाँ पर 29 वाला ऑप्शन पूछा गया था, बट कोई बात नहीं, याद रखिएगा इतना। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है सम्मिलित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। तो 30 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1950 में, 1950 ईस्वी में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये रहे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। हिंदी की बुक अगर लेनी है या टेस्ट सीरीज लेना है, हिंदी का रीजनिंग का टेस्ट सीरीज लेना है, तो आज ही हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें डियर गुरुजी। आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टोर वाला ऑप्शन, तो आप लोग स्टोर वाले ऑप्शन से जा करके हिंदी की या रीजनिंग की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। हिंदी की जो बुक मैंने प्रोवाइड की है वो आप लोग बुक वहाँ से जो है परचेज कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, बढ़िया लगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।